तर्क चतुरागमयोग शास्त्रा षड्दर्शनाग्यवसिदान कळे परात्मा तो के विनिमतिलवाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्व विषया कुलकर्म सत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरिएक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवेळाहीना सोडिता श्री चरण तयाचे तया नवन माझे गुरुपदा जेने दाखविले आनंद कंदा तो उपकारना फिटे मज कदा देवा परमानंदा तूच फेडी कली सर्व संतार्थ जो श्रेष्ठ ज्ञाता जनी वंदितो सर्व पंथाद्य नेता महाज्ञात विरक्त श्रीनाग देवा नमस्कार या थोर महानुभावा नमस्कार या थोर महानुभावा भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम एक ऐसे पात्र के बारे में जानेंगे जो पात्र भगवान के साथ इतना जुड़ा कि हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का उस पात्र के ऊपर विशेष मनोधर्म है। भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि अयोग्या ते योग्य करीति योग्या सी परमेश्वर ज्ञान देती। अयोग्य जीवों को परमात्मा योग्य करते हैं और वो कैसे करते हैं आज हम इसी पात्र के बारे में जान करके देखेंगे कि परमात्मा श्री चक्रधर प्रभु अपने भक्त के साथ कितना प्यार करते हैं और भक्त भी उस भगवान के प्रति कितना समर्पित है। आज ऐसा विलक्षण उदाहरण अगर देखना हो कि भगवान भक्त से कितना प्यार करते हैं और भक्त भगवान के साथ कितना प्यार करता है तो हमें उस पात्र के बारे में जानना होगा जो पात्र भगवान को अत्यधिक प्रिय हुआ और उसका नाम था नागदेव। नागदेव का जो पूर्व चरित्र है वो आप सभी को विदित है कि घर में अनेक प्रकार की बातें कुछ ऐसी घटी कि जिससे नागदेव के मन में बदले का भाव आ गया। हर एक आदमी के पास है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन ये कामना जो है ये सबसे बड़ा दुखदाई कारण है कि जिससे ये जीव भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। इसलिए अर्जुन कामना के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये काम ही क्रोध को जन्म देता है। क्रोध से लोभ जन्म लेता है और लोभ से मोह और मोह से अहंकार पैदा होता है। इन सब की जड़ों को अगर तू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना चाहता है तो तुझे प्रहार करना होगा जड़ के ऊपर। चाणक्य एक बार रास्ते से गुजर रहे हैं। गुरुकुल में जाने के लिए उनके बारे में एक कथा आती है कि जब वो गुरुकुल जाने लगे तो गुरुकुल जाते जाते रास्ते में उनको उनके जो कपड़े हैं वो झाड़ियों से अड़ गए। चाणक्य वहां पर रुका और उस वृक्ष को उस झाड़ी को उसने उखाड़ दिया और आगे गुरुकुल चला गया। गुरुकुल पढ़ करके जब वो वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा वही रास्ता था और उस रास्ते के ऊपर जब जा रहा है तो वो झाड़ी फिर पैदा हो गई। वो झाड़ी
झाड़ियां फिर पैदा हो चुकी हैं और चाणक्य के कपड़े वहीं पर फिर दोबारा फंस गए। चाणक्य ने अब अपने मन में निश्चय किया, कहा कि जब तक इस झाड़ियों को सबीज नष्ट नहीं करता तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। वो वहां पर ही बैठा रहा, जब वो झाड़ी पैदा होती तभी वो उसको काट देता। और हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो किसान है वो अपनी खेती को बहुत अच्छा करने के लिए उसमें बीज बोता है और उसके अंदर अपने आप ही जो उसको चाहिए नहीं ऐसी झाड़ियां, ऐसी घास पैदा हो जाती है। किसान रोज अपने खेत को साफ करता है, रोज उन जो न चाहने वाली घास है उस घास को अपने खेत से निकालता है। और अगर वो ऐसे निकालता है तभी उसका खेत सुरक्षित होता है। अन्यथा अगर वो अपनी खेत की तरफ ध्यान न दे तो क्या होगा कि उसका खेत जो है सारा झाड़ियों से ही भर जाएगा, घास से ही भर जाएगा। उसको उसके खेत से अन्न कम और घास ज्यादा मिलेगी। भगवान कहते हैं उसी तरह से अपने हृदय रूपी इस खेत को रोज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करने के लिए ये जो झाड़ियां, ये जो दरख्त लगे हुए हैं जो हमारे को भगवान के प्रति प्रेम नहीं करने देते, उनको रोज साफ करना चाहिए। अपने हृदय रूपी मंदिर को, अपने हृदय रूपी क्षेत्र को, जैसे वो किसान मेहनत करता है और वो घास निकालता है, किस लिए? कि मेरा खेत बढ़िया हो। उसी तरह से जो भक्त है वो अपने हृदय को साफ करे, अपने हृदय से वो झाड़ियां निकालने का प्रयत्न करे। नागदेव के जीवन में यही हुआ कि नागदेव का जो भाई है वो मर चुका है। मन में विचार आया कि जिन लोगों ने, जिन डाकुओं ने मेरे भाई को मारा है उनसे मैं बदला लेना चाहता हूं। काम से क्रोध पैदा हुआ और उस क्रोध ने ऐसा रूप धारण किया कि नागदेव का जीवन जो है वो एकदम से तब्दील हो गया। उसके हाथ में तलवार आ गई, बदला लेना चाहता है। और इधर अबाइसा, उमाइसा और महदाइसा, ये तीनों ही रामसगांव नामक ग्राम में क्षेत्र संन्यास लेकर के रहती हैं। वहां पर अपना जीवन यापन करती है। वहां पर उनकी भेंट होती है दादोस से। और नागदेव एक बार मिलने के लिए अपनी माता को, अपनी बहनों को उस रामसगांव में आता है जहां पर वो क्षेत्र संन्यास लेकर के रह रही है। जिस समय वो पहुंचा वहां पर, उस समय दादोस जो है वो अबाइसा, उमाइसा और महदाइसा के साथ बैठे धर्म चर्चा कर रहे हैं कि पर पुरुष की चप्पल यहाँ पर बाहर पड़ी है। अंदर झांक करके देखा तो एक आदमी वहां अंदर बैठा है झोपड़ी में। क्रोध स्वभाव हो चुका है, इस वजह से वो क्रोधित होने लगा और वो चप्पल जो है वो अपनी जो तलवार है हाथ में, उस तलवार से वो चप्पल फेंक देता है और दादोस चुपचाप वहां से चला जाता है। मां समझाती है कि नागदेव तूने ये क्या किया? जिन पुरुष से हम धर्म चर्चा सुनती हैं उन पुरुष को तुमने यहां से भेज दिया। नागदेव नहीं मानता। नागदेव कहता है कि तुमने इसीलिए यहां पर क्षेत्र संन्यास लिया है क्योंकि उसका मन विपरीत हो चुका है। क्रोध से भरा हुआ जो व्यक्ति है उसको अगर चाहे धर्म बतलाना तो वो धर्म नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उसका क्रोध जो है वो उसके बस में नहीं है। और जिसके बस में क्रोध नहीं है वो कभी भी भक्त नहीं बन सकता। इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू भक्त बनना चाहता है तो तुझे अपनी इंद्रियों को वश में लाना होगा। देखना इंद्रियों के नाम
कहती है कि नागदेव, मैंने उन संतों से बहुत चर्चा सुनी है, बहुत धर्म वार्ता सुनी है, और प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हमें संसार से दुख मिला, हम जानते हैं, लेकिन संसार से विपरीत होकर के नहीं चला जाता। वो संत पुरुष है दादोस, वो धर्म वार्ता सुनाता है, उनसे हमें अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं वो भगवान की बतलाता है और उससे हमें आनंद होता है। आज मैंने उनको भोजन के लिए बुलाया है और भोजन अभी थोड़ी देर में होने वाला ही था। तूने उनको यहां से भगा दिया, तूने अच्छा नहीं किया। क्योंकि जिस व्यक्ति को भोजन की थाली से उठा दिया जाए उस व्यक्ति को नरक होते हैं, ऐसा हमारे अन्य शास्त्रों में बतलाया जाता है। तूने ये बहुत काम बुरा किया, जाओ अब उनको तुम ही मना करके लाओ। नागदेव अपने मन में विचार करता है कि मैंने उनकी इतनी बेइज्जती करी, उनके सामने ही मैंने अपनी माता और बहनों को डांटा, उनकी चप्पल जो है वो तलवार से फेंकी, अब वो मेरे कहने से क्या आएंगे। अब ऐसा कहती है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, दादोस ऐसे नहीं है। दादोस संत पुरुष है और संत जो होते हैं वो संयम का एक प्रतीक होते हैं। संत वही है जिसका अहम जो है वो अंत हो चुका है। स अंत इति संत, जिसका अहम समाप्त हो चुका है वो संत है। जाओ दादोस को बुला करके लाओ, अगर तुम बुलाओगे तो दादोस जरूर आएंगे। नागदेव अब परीक्षा भी लेता है। नागदेव अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे कहने से दादोस आ जाते हैं तो सही में वो संत है, अगर वो मेरे कहने से अब नहीं आते तो वो अभी उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे, संत नहीं है। दादोस के पास नागदेव जाते हैं और नागदेव को कहते हैं कि चलिए, माता ने आपको बुलाया। और दादोस को वहां पर बैठे देख, दादोस वहां पर हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम उच्चारण करता है। कहता है कि हमारे श्री चक्रधर महाराज इतने सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य का हम बखान नहीं कर सकते। दादोस जब पूछता है कि आपके अंदर इतनी शीतलता कैसे आई, वो कहते हैं कि इतनी शीतलता का अगर कारण है तो वो भगवान श्री चक्रधर प्रभु हैं। और जैसे ही महाराज का नाम लिया नागदेव को स्थिति हो जाती है। नागदेव को स्थिति हुई, थोड़ी देर उसने भोगी और भोगने के बाद दादोस कहते हैं कि दादोस को कहते हैं नागदेव चलिए भोजन करने के लिए। भोजन करने के उपरांत बातचीत चली, कहा कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो नागदेव कहता है कि अगर आप जा रहे हैं तो मेरे को भी साथ में ले चलिए, मैं भी जाना चाहता हूं। नागदेव के आवाज में इतनी तब्दीली देख करके महदाइसा अबाइसा को कहती है कि अबाइसा मां, अगर हम भी चलें भगवान के दर्शन करने के लिए, अब तो ये तैयार है और अब ये तैयार है तो हम भी भगवान के अगर दर्शन कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। अबाइसा पूछती है कि उमाइसा और महदाइसा को साथ में लेकर के हम सभी भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, ऐसा मेरे मन में विचार है। तो नागदेव झट से हाँ कर देता है। ऐसे सभी मिलकर के हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए पहली भेंट, पहला दर्शन करने के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं। रास्ते में नागदेव को दादोस जो है, और यहां पर जीव की स्थिति भी बतलाई जाती है कि जीव जो है वो क्या करता है कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, ये मेरा जो भक्त बना है
ये मेरे से विपरीत ना हो जाए, ऐसा जीव की मति है। इसलिए भगवान श्री चक्रधर प्रभु ने आचार्य नरक बतलाया। भगवान कहते हैं कि जो जीव अपनी ही भक्ति करवाता है, अपने आप को ही परमात्मा कहता है, और दूसरे परमात्मा की तरफ जो परमात्मा है उसकी तरफ अगर जाने ही नहीं देता, ऐसे आचार्य को नरक होते। और दादोस जो है वो भी यही चाहता है कि नागदेव जो है वो मेरे हाथों से नहीं जाना चाहिए, ये लोग जो है मेरे साथ जुड़े हैं, ये मेरे से छूटने नहीं चाहिए। और नागदेव को एक बात कहता है, क्या कहता है कि हम सभी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर जाकर के जो विधि पालन है वो तुम्हारे को मैं यहां पर ही बतलाना चाहूंगा। भगवान मेरे गुरु हैं और भगवान के श्री चरणों का चरणामृत पीना जो है वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन वो चरणामृत कहीं तुम मत पी लेना। क्यों? क्योंकि तुम जाति के ब्राह्मण हो और भगवान श्री चक्रधर प्रभु जो है उनकी तो जाति का पता ही नहीं, वो कौन सी जाति से संबंधित है। और भाई साहब भगवान के श्री चरणों को धो करके सबको चरणामृत जैसे ही देने लगी तो नागदेव ही हाथ पसारता है, सभी को प्रसाद बट रहा है। नागदेव अपने मन में सोचता है कि दादोस ने मुझे कहा है कि चरणामृत मत लेना, तांबुल मत लेना, प्रसाद जूठा प्रसाद मत लेना, लेकिन मैं कौन सा इतना धर्म पे अपने पक्का हूं, मैं कौन सा जाति धर्म को मानता हूं इतना। मैंने पता नहीं कितने लोगों की जूठ जो है वो खाई हुई है। अगर इन संत पुरुषों का प्रसाद मुझे मिल जाए, अगर मैं इनका भी जूठा खा लूं, अगर ये पुरुष होंगे तो मेरे को पुण्य लगेगा, अगर ये संत पुरुष होंगे तो मेरे को पुण्य लगेगा। ऐसे पुण्य हेतु से वो प्रसाद ग्रहण करता है। और जैसे ही उसने प्रसाद को ग्रहण किया, भगवान उसको फिर दोबारा स्थिति आनंद देते हैं। बहुत देर स्थित्यानंद भोगने के उपरांत भगवान नागदेव को पूछते हैं कि नागदेव, इस स्थिति को जो तुमने भोगा, ये जो आनंद था और दादोस के द्वारा जो तुम्हें स्थिति हुई थी, उस आनंद में तुम्हें कुछ फर्क लगा? नागदेव कहते हैं कि महाराज, वहां पर जो स्थिति हुई उस स्थिति में मेरे को इतना आनंद नहीं हुआ जितना आनंद मुझे आपकी दी हुई स्थिति से हुआ। इसका आनंद मुझे ज्यादा मिला। और उसके उपरांत नागदेव चले जाते हैं। इस तरह से उनका एक सिलसिला बना, मन में प्रेम हो गया, मन में ऐसी भावना निर्माण हो गई कि भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। और इस तरह से हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए नागदेव 6 बार आए और 7वीं बार के ही दर्शनों में उन्होंने अनुसरण ले लिया। और दूसरी बार जब दर्शन करने के लिए आए तो भगवान श्री चक्रधर प्रभु का बीड़ में अवस्थान है। भगवान बीड़ नामक प्रदेश में रुके हुए हैं। दादोस और नागदेव ये दोनों ही रास्ते से गुजर रहे हैं। पता नहीं है कि भगवान यहां पर हैं इस गांव में। रास्ते में बाजार आता है और बाजार में अनेक प्रकार के अच्छे फल इत्यादि देख करके, सुपारियां देख करके नागदेव कहता है कि दादोस, गुरुजी, ये फल जो है ये तो भगवान को चढ़ाने योग्य है। दादोस कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहते हो,
लेकिन भगवान का तो हमारे को पता ही नहीं कि भगवान कहां पर है। अगर भगवान यहां होते तो ले लेते। भगवान उस समय बीड़ में ही हैं और दादोस और नागदेव ये भी दोनों उस बीड़ प्रदेश में आए। वहां पर क्या होता है कि बीड़ में दादोस अपने कपड़े धोने के लिए नागदेव के हाथ में देता है कि नागदेव जाओ कपड़े धो करके लाओ। कपड़े धोने के लिए जब नागदेव वहां पर नदी पर गया तो वहां भगवान श्री चक्रधर प्रभु खिड़की से अवलोकन करते हैं। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर तो दादोस आया हुआ है। बाईसा को कहते हैं, बाईसा कहती महाराज दादोस कहाँ? यहाँ। भगवान कहते हैं वो देखो नागदेव कपड़े धो रहा है। और इस तरह से उनकी भेंट हुई और दादोस पर्व काल मनाने के लिए पर्व की तैयारी करता है। पविता पर्व आने वाला है और पविता पर्व की तैयारी करने के लिए वो सभी जो भगवान के भक्त हैं वो एकत्रित करता है। नागदेव सभी गांवों में जाता है, जैसे बले ग्राम में गया, रामस गांव में गया, साड़े गांव में गया, सभी को संदेशा दिया कि भगवान बीड़ प्रदेश में है। सभी एकत्रित हुए तो नागदेव 2 वस्त्र उसने बनवाए। एक वस्त्र जो उसने दादोस के लिए बनवाया था और एक वस्त्र उसने अपने लिए बनवाया था। लेकिन पर्वकाल आया, उसका मन परिवर्तित हुआ और दादोस अपना पर्वकाल मनाता है। सबसे पहले अपना पविता मनाता है। तो नागदेव ने मन में विचार किया कि जो दादोस के लिए कपड़ा बनाया है वो कपड़ा मैं भगवान श्री चक्रधर प्रभु को चढ़ाऊंगा, और जो उसने अपने लिए बनाया था वो दादोस को चढ़ाया, और जो उसने दादोस के लिए बनाया था वो अपने पास रखा भगवान के पविता पर्व के लिए। दादोस ने अपना अवसर करवाया। अवसर करवाने के बाद वो भगवान के पास आता है अपने सभी शिष्यों को लेकर के, जो लोग दादोस के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आता है। और रास्ते में नागदेव की तरफ ध्यान गया तो नागदेव ने अपनी बगल में एक कपड़ा रखा हुआ है। दादोस पूछता है कि ये कपड़ा कैसा है, किस लिए ये कपड़ा तुमने अपनी बगल में रखा? नागदेव कहता है कि मैंने 2 कपड़े तैयार किए थे, एक अपने लिए और एक आपके लिए। जो अपने लिए बनाया था वो आपको दे दिया, और जो आपके लिए बनाया था वो सोचा कि मैं अब भगवान के पास आया हूं, भगवान को चढ़ाऊं। और दादोस वहां पर फिर नागदेव को कहता है कि नागदेव तू भगवान को कैसे चढ़ा सकता है? तुम्हारा सब कुछ ही मैं हूं और मैं तुम्हारा गुरु। तुमने सब कुछ जो कुछ भी है वो मुझे चढ़ाना है, भगवान को नहीं चढ़ाना। ऐसी बुद्धि दादोस की है। और रास्ते में ही नागदेव से वो कपड़ा दादोस अपने ऊपर चढ़वा लेता है। बाद में भगवान के पास आते हैं, वही कपड़ा दादोस भगवान के ऊपर चढ़ाता है। भगवान अपने श्री चरण के अंगूठे से उस कपड़े को पीछे कर देते हैं। बाईसा को कहते हैं कि बाईसा धोने के उपरांत ये हमारे उपयोग में ला। और तीसरी बार जब नागदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आता है तो भगवान महदाइसा के साथ, दादोस के साथ नागदेव को रिद्धपुर भेजते हैं। रिद्धपुर में वहां पर महदाइसा अनेक प्रकार की लीलाएं उस समय की श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के साथ घटित हुई कि महदाइसा दररोज गलियां साफ करती है, वहां पर चौक रंगी मालिका भरती है। और उन्हीं दिनों में श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पेट में दर्द होने लगा तो महदाइसा रात को श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का पेट सेकती है, रात को भीतर सोती है। और जब रिद्धपुर की यात्रा करने के बाद जब नागदेव वहां पर आया वापस,
तो दादोस भगवान को उल्हाना देता है, भगवान को कहता है कि ये महदाइसा आपने पुण्य हेतु से हमें रुद्रपुर भेजा, परंतु महदाइसा ने तो सब पापी पाप किए, वहां पर इतनी हिंसा करी कि मैं आपको बता नहीं सकता महाराज। भगवान कहते हैं क्या हिंसा करी? वो कहता है महाराज इसने नदी जितनी भी नालियां हैं ये सारी नालियां साफ करती थी, जंतुओं की हिंसा इससे लड़ी है। अनेक प्रकार से आपने कहा था कि श्री गोविंद प्रभु महाराज की जो सेवा है वो दूर से करनी है, अंदर नहीं सोना, बाहर सोना, लेकिन ये अंदर सोती रही, इसने आपकी आज्ञा का अतिक्रमण कर दिया। भगवान महदाइसा को पूछते हैं महदाइसा क्या हुआ? महदाइसा फिर संपूर्ण बात बतलाती है, कहती महाराज मैंने नदी नालियां जो साफ करी हैं, गली नालियां साफ करी हैं, वो मैंने नालियां और गलियां समझ करके साफ नहीं करी, मैंने ये समझ करके साफ करी कि इन रस्तों पे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी चलते हैं, इन रस्तों को साफ करना मेरा कर्तव्य है, ये समझ करके मैंने वो नदी नालियां साफ करी हैं, बाकी मेरा उसके पीछे कुछ भी हेतु नहीं। और जो मैं भीतर सोती थी तो श्री गोविंद प्रभु महाराज की सेवा में उनको पेट की व्यथा हुई, सारी सारी रात श्री गोविंद प्रभु महाराज तड़पते हैं और उस समय मैं उठती हूं और दिए में हाथ सेकती हूं और वो हाथ पेट के ऊपर लगती तो श्री गोविंद प्रभु महाराज कहते कि बस यहीं पे दर्द है, यहीं पे दर्द है। मैं इस हेतु से वहां रुकी, सेवा कार्य के हेतु से, वहां पर भगवान एक दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने घर की, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अगर ये समझ करके कि ये मेरे पति के संबंधित हैं, वो अपने सास ससुर की सेवा करती है ये समझ करके कि मेरे पति के ये संबंधी हैं, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों की सेवा करती है, इसलिए ये सोच करके कि ये मेरे पति के हैं और अपने पति की सेवा करती है इसलिए कि ये मेरा है। भगवान कहते हैं आखिर में जब वो मरती है तो उसको पतिव्रता के फल होते हैं। उसी तरह से महदाइसा तुम्हारी सेवा से श्री गोविंद प्रभु महाराज प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि अगर अपनी वासना से आप कुछ भी करते हैं, भगवान वहां पर कहते हैं भाई श्री कृष्ण उद्धव देव आज्ञा भंग करुणी आले तरी तयासी का ही अविधि डाला। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि भाई श्री उद्धव देव को जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ चले जाओ बद्रिकाश्रम, उद्धव देव बाहर निकलते हैं और मन में सोचते हैं कि कहीं भगवान के निज धाम जाने का हेतु तो नहीं, भगवान मुझे क्यों भेज रहे हैं, मैं भगवान के पास रहना चाहता हूं। वो पीछे फिर मुड़ करके आ जाता है, जाता नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्या उसको पाप लगा? नहीं, मां ईश्वराची आज्ञा थे ईश्वराची कारणे भंगी, ईश्वर की आज्ञा ईश्वर के कारण से ही भंग की। भगवान वहां पर एक उपदेश देते हैं नागदेव को। भगवान कहते हैं कि एक विधि किंकर है, एक परमेश्वर किंकर है। दो प्रकार के भक्त हैं, एक विधि के पीछे भागता है और एक भगवान के पीछे भागता है। भगवान कहते हैं तुम्हें विधि का किंकर नहीं बनना, तुमने भगवान का किंकर बनना चाहिए, तुम्हें भगवान का दास बनना चाहिए। और शाम के समय भगवान नागदेव को अकेले बुलाते हैं और नागदेव को कहते हैं कि नागदेव तुम अपने अनुभव की लीलाएं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जो करते थे वो लीलाएं हमें बतलाओ। नागदेव जो उसके अनुभव में आई वो लीलाएं वो बतलाता है कि भगवान सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके भगवान बूढ़े के पास जाते हैं, विचार शिला के ऊपर खड़े होकर के भगवान विचार करते हैं कि कहां जाना चाहिए। भगवान ताली बजाते हैं और गगन की तरफ देखते हैं, चलते हैं
तो भगवान ऐसे चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति देखता ही रहता है। भगवान एक आंख बंद रखते हैं और जिस समय भगवान को क्रोध आ जाए भगवान दोनों आंखें खोल लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं नागदेव भगवान को बतलाता है और आखिर में भगवान नागदेव से प्रश्न करते हैं कि नागदेव, तुमने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करे और दादोस तो तुम्हारे साथ ही है। अब तुम हमारे को यह बतलाओ कि श्री गोविंद प्रभु महाराज के प्रति जो आस्था है और दादोस के प्रति जो आस्था है वो दोनों भिन्न है या एक है? भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये वहां पर जाकर के बदला या नहीं बदला। लेकिन जीवमति जो है, अधमति अधगति अधरति से जो तृप्त जीव है उसको स्वयं ज्ञान संभव नहीं। इसीलिए परमात्मा ज्ञान दातृत्व देने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं। भगवान पूछते हैं उसको कि तुम्हारी प्रतीति श्री गोविंद प्रभु महाराज के ऊपर और दादोस के प्रति तुम्हारी प्रतीति एक जैसी है या अलग अलग? नागदेव कहता है महाराज एक जैसी है। भगवान सुन करके शांत होते हैं और उस नागदेव को समझाते हैं, नागदेव, श्री गोविंद प्रभु महाराज कहां तुमने बराबरी दादोस के साथ श्री गोविंद प्रभु महाराज की कर दी। श्री गोविंद प्रभु महाराज जो निर्गुण ब्रह्म है और दादोस एक ऐसा जीव है जो परतारक है, जो ये कहता है कि तुम मेरे साथ ही जुड़े रहो। कहां भगवान और कहां ये जीव? भगवान कहते हैं कि जीव विषम परमेश्वर सम। जीव जो है एक जीव के प्रति विषम है। हम उतना ही शगुन दूसरे व्यक्ति को डालते हैं जितना शगुन हमारे बेटे के ऊपर, बेटे की शादी में दिया गया हो। हम समान दृष्टि से नहीं देखते। हमारा बेटा संपूर्ण महाभारत जो हुआ वो इसी बात के ऊपर हुआ, इसी बात के ऊपर लेकर के महाभारत युद्ध हुआ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने जब कहा कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, यहां पर धृतराष्ट्र जो है वो सम नहीं है, वो विषम है। और उसी तरह से नागदेव जीव जो है वो विषम है, परमेश्वर ही एक सम है। भगवान इस तरह से उसे अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं। भगवान उसे यह भी बात बतलाते हैं कि परमात्मा का जो पद है, तुम ये सोचते होंगे कि दादोस ने तुम्हारे को स्थिति दी, जो प्रथम बार तुम्हारे को स्थिति हुई, वो स्थिति अगर तुम ये सोचो कि दादोस से हुई, भगवान कहते हैं कि दादोस के तोड़े तो तिनका न टूटे। जो स्थिति दी गई थी वो भी हमारे ही द्वारा दी गई थी। और नागदेव सोचने के लिए विवश हो गया। ऐसा उपदेश करके भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव बहुत देर हो चुकी, जाओ सो जाओ, दादोस तुम्हारा रास्ता देखता होगा। जब वापस गया तो दादोस जो है वो सोया हुआ था, लेकिन नागदेव को नींद नहीं आई। नागदेव जागता रहा और सोचता रहा कि भगवान ने मुझे ये जो बातें बतलाई हैं उन बातों के बारे में ही जानता रहा। वो जो भगवान ने ज्ञान बतलाया है उस ज्ञान की चर्चा अपने मन में विचार करने लगा कि भगवान ने मुझे ये जो बात कही है इस बात के ऊपर मैं विचार करूं, और सारी रात उसको नींद नहीं आई। पश्चात प्रहरी उठते हैं और फिर दोबारा भगवान बाईसा के हाथ से संदेशा भेजते हैं कि जाओ, वहां पर नागदेव नाम का एक ब्राह्मण आया हुआ है, उसको बुला करके लाओ। बुलाते हैं, बुलाया बाईसा ने, भगवान के पास गया और भगवान कहते हैं कि रात को नींद अच्छी आई? नागदेव कहता है कि महाराज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। आपने जो मुझे बतलाया
वो मुझे प्रतीति आ गई कि नहीं, दादोस जीव है और श्री गोविंद प्रभु महाराज जो है वो स्वयं परमात्मा है, आप जो है वो स्वयं परमात्मा है। अब यहां पर दादोस का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन भगवान ने किया नहीं, अपने आप हो गया। उसने केवल परमात्मा के ज्ञान की तरफ, ज्ञान का चिंतन और मनन किया। और जब तक केवल श्रवण करने से वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान को श्रवण करो और श्रवण करने के बाद उसके बारे में चिंतन करो और फिर अपने मनन में लाओ, और फिर वो ज्ञान जो है वो तुम्हारे को फलीभूत तभी होगा जब तुम इस प्रकार से चलोगे। भगवान पशु का दृष्टांत देते हुए बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो पशु है वो चारा खाता है, घास खाता है, और खाते समय वो एकदम से खाता जाता है। आखिर में एकांत में बैठ करके वो उस खाए हुए अन्न को बाहर लाता है और उसको फिर चबाता है। उसको कहता है जुगाली करना। जब वो जुगाली करता है, भगवान कहते हैं कि वही जो जुगाली करके जो फिर अंदर लेता है, भगवान कहते हैं उस पशु से उसका पोषण होता है। उसी तरह से भगवान हमारे को ये आज्ञा देते हैं कि ज्ञान को श्रवण करो, पहले श्रवण करते जाओ और उसके उपरांत जब एकांत में स्मरण करने के लिए बैठो, उस समय इस ज्ञान का चिंतन करो, इस ज्ञान को अपने मनन में उतारो। और जब तुम चिंतन और मनन के माध्यम से जब तुम इस ज्ञान का अपने अंदर लोगे, तभी ये ज्ञान तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। भगवान को नागदेव पूछता है, महाराज ये शास्त्र जो है ये कुछ लोग दृष्ट के कारण उसको अपनाते हैं और कुछ लोग अदृष्ट के कारण अपनाते हैं। कुछ लोग संसार में मान मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं और कुछ लोग केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को अर्जित करते हैं। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल, जो इसको दृष्ट रूप से चाहता है, भगवान उसको मान मान्यता दे देते हैं, और जो अदृष्ट रूप से चाहता है, वहां पर भगवान उसको अपना आप देते हैं। जिसे मैं अपना आप देता हूं, उसे फिर कुछ नहीं देता, उसे ही सब कुछ देता हूं, जिसे इस लायक नहीं समझा। इस प्रकार का विचार सुन करके नागदेव के जीवन में परिवर्तन आया और नागदेव मन में विचार करने लगा कि एक क्षण भगवान के पास रहा, एक रात भगवान के पास रहा, तो भगवान ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरी सोच बदल दी। अगर मैं भगवान के पास कुछ दिन और रहूं तो मेरे जो पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इस हेतु से जब सभी भगवान के दर्शन करने के उपरांत जाने लगे तो नागदेव पीछे आ जाता है। नागदेव उनको कहता कि मुझे कुछ देर के लिए रुकना होगा, आप चलिए आगे, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। और उनको अबाइसा, महदाइसा, ओमाइसा और दादोस को छोड़ करके वो पीछे भगवान के पास आ जाता है। भगवान को कहता है, महाराज मैं आपके पास कुछ दिन रहना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि नागदेव, यहां पर रहना इतना संभव नहीं, हम किसी को अपने पास रखते नहीं। किसको रखते हैं, उसके लिए एक योग्यता भगवान बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं किसको अपने पास रखता हूं, जो मेरी मर्जी से चलता है, जो अपनी मर्जी से चलता है। तुम्हारे मन में आया, तुम 2 दिन मंदिर आए और 4 दिन के लिए स्मरण छोड़ दिया। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए यहां पर स्थान नहीं है।
हमारे सन्निधान में वो जीव रह सकता है जो जीव ये सोच करके आया है कि महाराज अब आपके हवाले है, जब हम कहें तब जाना और जब हम कहें कि रुक जाओ तब रुक जाओ। तकदीर की चौसर पर हमने कई डाल के पास देख लिए, अब रही न कोई चाह मेरी, सब रंग तमाशे देख लिए, अब तेरी एक रजा के अंदर हम करके गुजारा देखेंगे, हम अपना कर्म तो कर ही चुके, अब कर्म तुम्हारा देखेंगे, जब शरण तुम्हारी आ ही गए, अब कृपा तुम्हारी देखेंगे। मन में सोचता है कि भगवान ऐसी शर्त रख रहे हैं जिस शर्त को मैं अभी मंजूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सोचूं कि 1 बरस के बाद भगवान की इस सोच को पूरा करूंगा, तो हो सकता है कि भगवान आज जो शर्त रख रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अड़चन वाली, मुश्किल वाली मेरे सामने शर्त रख दें। उस समय मैं क्या करूंगा? भगवान आज तो कह रहे हैं कि अगर रुकना चाहते हो तो तुम्हारे को एक काम करना होगा, तुम्हें अपना संपूर्ण जो है मन वो मुझे देना होगा, हमारी आज्ञा में रहना होगा। अभी तो भगवान केवल ये कह रहे हैं अगर मैं 1 साल बाद आऊं, तो भगवान ने अगर कोई और आज्ञा कर दी तो चलो अब मैं भगवान के पास रुक जाता हूं। फिर मन में विचार आता है कि मैंने घर पर तो सारी तैयारी की हुई है, मैं नए प्रकार से अपना जीवन शुरुआत करना चाहता हूं, मेरे हाथ में जो तलवार थी वो तलवार छूटी, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन चुका हूं और अपनी घर गृहस्थी को अच्छी तरीके से अब चलाना चाहता हूं। उसी क्षण भगवान मुझे मांग रहे हैं। मैंने अभी अभी अपने भाई के लिए बैल खरीदा है, अभी अभी मैं अपने घर को बनाने के लिए सोच रहा हूं और उसी क्षण भगवान मुझसे ही मुझे अपना आप मांग रहे हैं। मैं कैसे देखूं? कश को चुटकी बजाते हैं और भगवान कहते हैं अच्छा विचार करो, अच्छी तरह से विचार करो कि ये जो समय है, ये जो क्षण है, वो तुम्हें फिर दोबारा मिले या ना मिले। आखिर में नागदेव के मन में ये विचार आया कि छोड़ूं सब कुछ, जिस परमात्मा ने मेरा जीवन बदल दिया उस परमात्मा के पास ही रहना मेरा श्रेयस्कर है। वो भगवान के पास रहने का विचार करता है। भगवान वहां पर अपने हाथों में उसके हाथ सुपारी लेते हैं और भगवान वहां से उसको वचन लेते हैं कि आज से महाराज मैं अपना आपको न्यौछावर करता हूं, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, आपकी मर्जी से ही अगर सब कुछ हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी हो संभाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी हो। बस उसी क्षण से भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और उस क्षण से लेकर के आखिर तक जो क्षण हुए और उस नागदेव को इतना योग्य किया, इतना योग्य किया
कि आखिर में भगवान उसे आचार्य पद देते हैं। भगवान उस क्षण में नागदेव की प्रतीति भगवान के प्रति अत्यधिक हो गई। भगवान के साथ ही बैठता है, उठता है, चलता है, बोलता है, किसी और तरफ ध्यान नहीं देता। भगवान विचार करते हैं कि अब इसकी एक और परीक्षा लेनी शेष है, और उस क्षण भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव तुम चले जाओ यहां से। उस क्षण, जिस क्षण नागदेव का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सभी भगवान के प्रति हो चुका है, उस क्षण भगवान आकर के नागदेव को कहते हैं कि नागदेव तुम चले जाओ यहां से। नागदेव अपने मन में विचार करता है, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। कहां जाऊं मैं? अगर अपने घर के बारे में सोचता हूं तो वो अनिष्ट है, दादोस के पास जाना सोचता हूं तो वो मेरी बुद्धि को बदल देता है। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज, जो भगवान कहते हैं कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जो है वो परमेश्वर के अवतार हैं, अगर मैं रिद्धपुर चला जाऊं, भगवान को कहता है महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं परमेश्वरपुर चला जाऊं। ये है कि भगवान भक्त कैसा होना चाहिए। यहां पर भगवान ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि धड़ टुटल्या ही जीवे, परमेश्वर ना सोड़ावे, वासना ना सांडावे। भगवान कहते हैं कि परमात्मा अगर चाहे भी तुम्हें निकालना, तुम ऐसे जुड़ो परमात्मा से कि तुम कभी विभक्त ना हो पाओ। वो कहता है महाराज कहां जाओ? तो मैं परमेश्वरपुर चला जाऊं। भगवान खुश हो गए। भगवान कहते हैं कि इसी तरह से विधि करते हुए एक विधि अनेक विधियों को जन्म दे दिया है। नागदेव जाओ, हम तुम्हें 1 महीने में वापस बुला लेंगे। नागदेव ऊपरी मन से, मन में दुख ला करके कि मैं परमात्मा से विभक्त हो रहा हूं, भगवान के उन श्री चरणों को छोड़ करके जा रहा हूं जिन श्री चरणों के आश्रय ने मेरा जीवन बदल दिया। भगवान को नागदेव छोड़ करके रिद्धपुर जाता है, वहां पर भिक्षा मांगता है, अपना जीवन यापन करता है और उंगली पे दिन गिनता है और अपने मन में लाता है कि कब दिन बीते, कब 1 महीना पूरा होगा और भगवान मुझे संदेशा भेजें। इधर भक्त जो है वो भगवान के सन्निधान से जाते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के बाद नागदेव को मिलते हैं और जब भगवान के पास आते हैं तो नागदेव के बारे में भगवान पूछते हैं कि बताओ मेरा भक्त कैसे रह रहा है वहां पर। उस क्षण वो भक्त बतलाते हैं महाराज वो नागदेव तो उंगलियों पे दिन गिनता है, कब मेरा महीना पूरा होगा और कब महाराज मुझे बुलाएंगे। ऐसी विरह अवस्था नागदेव की प्रकट हुई और अपने मन में विचार लाता है और जैसे ही 1 महीना पूरा होने को आया, इतने में भगवान की एक और आज्ञा आ गई। क्या आज्ञा आ गई? कि नागदेव तुम वहीं पर रुको और जब तक हम तुम्हें आज्ञा नहीं भेजते, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, जब तक हम तुम्हें रोकेंगे तब तक तुम्हें वहां पर रुकना होगा। उस क्षण नागदेव को जब ये आज्ञा प्राप्त हुई तो वो कहता है कि मेरा भगवान के बिना क्या रुका, भगवान का मेरे बिना क्या रुक गया।
जो भगवान मेरे को स्पेशल बुलवाएंगे, तेरे जया मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू, तेरे जया मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू, मेरे जय लख तैनू रखी चरणा दे कोल, बंसी वालिया श्यामा रखी चरणा दे कोल, बेहरा वाले स्वामी रखी चरणा। उस समय नागदेव के मन में आया कि मेरा भगवान के बिना, भगवान का मेरे बिना क्या रुका, भगवान मुझे क्यों बुलाएंगे, मुझे क्यों कहेंगे, किसी के हाथ संदेशा क्यों भेजेंगे। और वो ऐसा ही भाव अब गंगा तीर की तरफ मुंह करके रोज प्रार्थना करता है। क्या कहता है, आप सभी पीछे जरूर बोले, ऐसा भाव जो भाव भगवान के प्रति हमें आकर्षित करेगा। वो क्या कहता है, तीर वाले जांदे आ राया वे, मेरे स्वामी नू संदेशा दिंदा जा, गंगा तीर वाल जांदे आ राया वे, मेरे स्वामी नू संदेशा दिंदा जा, रात रात मैनू नींद ना आंदी, रात रात मैनू नींद ना आंदी, हर पल तेरी याद सतांदी, हर पल मुखों एको गल निकले स्वामिया, मेरे स्वामी नू संदेशा दिंदा जा, गंगा तीर वाल जांदे आ राया वे, मेरे स्वामी नू रोंदियां ने अखां ते दिल वाजा मारदा, रोंदियां ने मुखड़ा दिखा जा सानू आगे हारा वालिया, मुखड़ा दिखा जा सानू आगे हारा वालिया, बस रह गए ने थोड़े जिन्ने सा, मेरे स्वामी नू संदेशा दिंदा जा, गंगा तीर वाल जांदे आ राया वे, मेरे स्वामी नू दिल दा हाल मैं किस नू सुनावा, दिल दा हाल मैं किस नू सुनावा, तेरे बिना मैं स्वामी किदे कोल जावा, तेरे बिना हाय श्री प्रभु भी नहीं फड़ दे मेरी बाँ, मेरे स्वामी नू संदेशा दिंदा जा, गंगा तीर वाल जांदे आ राया वे, मेरे स्वामी नू मर गया ते तुहाडा दर्शन किदां पाऊंगा,
लाल जान दया राया वे मेरे स्वामी नो। इस तरह से वो अपने मन के जो भाव हैं वो प्रकट करता है और उसने आज से खाना पीना छोड़ दिया, अपने देह को कृश करना छोड़ दिया। उसने कहा कि अब मेरे जीवन का कोई भी सार शेष नहीं रहा। जिस परमात्मा को मैंने स्वीकार किया उस परमात्मा ने ही मेरा त्याग कर दिया, तो मेरा जीने से क्या फायदा। इस तरह से अनेक दिन बीते और कुछ भक्त श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जब रिद्धपुर गए, वहां पर रिद्धपुर में नागदेव मिले। नागदेव को मिलने के उपरांत वो उसकी अवस्था देख करके भगवान के जब पास पहुंचे तो भगवान नागदेव को बारे में पूछते हैं कि वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज अच्छी तरह से राज्य कर रहे हैं। जी महाराज, लेकिन आपका जो भक्त जिसका नाम नागदेव है वो तो केवल घड़ियां गिन रहा है, अपने आखिर को गिन रहा है कि कब मेरा आखिर हो जाए, मेरा जीवन जो है वो दूभर हो जाए, हो चुका है, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, ऐसी आशा अपने मन में वो लगा चुका है, अपने देह से अनास्त हो चुका है, विरक्त हो चुका है और वो तो अब केवल 4-5 दिनों का मेहमान है। भगवान उसी क्षण भक्तों को भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि अब सबसे पहले अगर तुम जाओ तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने से भी पहले उस नागदेव के पास जाना और नागदेव को कहना कि हम अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। ये शब्द केवल और मात्र केवल भगवान श्री चक्रधर प्रभु ने अगर उच्चारित किए तो वो केवल नागदेव के प्रति, वो केवल नागदेव के लिए कहा कि जाना और मेरा अब संदेशा देकर के आना कि अब मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, जाओ और नागदेव को कहो कि उसी क्षण जिसी क्षण तुम्हारे को ये संदेश मिले उसी क्षण तुम हमारे पास पैठन में आ जाओ। वहां पर नागदेव को जैसे ही संदेशा ये मिला, नागदेव उसी क्षण श्री गोविंद प्रभु महाराज की आज्ञा लेकर के रिद्धपुर को छोड़ता है और भगवान के दर्शन करने के लिए भागता है। ये भक्त की आतुरता देखिए, ये भक्त का परमात्मा के प्रति जुड़ाव देखिए, ये भगवान के प्रति उसकी आस्था देखिए, ये भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा देखिए कि वो कितना जुड़ा है। झाड़िता झड़े ना, तोड़िता टूटे ना। भगवान कहते हैं कि उस जीव को ही ज्ञान परमात्मा देते हैं, अन्यथा सभी को परमात्मा ज्ञान नहीं देते। किसको देते हैं? कि जो झाड़े से झड़ता नहीं और तोड़ने से टूटता नहीं। भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे प्रिय है और उस भक्त को मैं वो ब्रह्म विद्या ज्ञान देता हूं जिस ब्रह्म विद्या ज्ञान से ये जीव मुक्त हो सकता है। नागदेव भगवान को पैठन में आकर के मिलते हैं और उसी क्षण भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव, तुमने हमारे लिए कितना प्रयास किया हमें प्राप्त करने के लिए। हम तुम्हारी सेवा से, हम तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारी आज्ञाधारकता से, तुम्हारी दास्यता से हम प्रसन्न हैं और आज से हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। ऐसा वचन भी भगवान श्री चक्रधर प्रभु ने केवल नागदेव को कहा कि हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। और नागदेव कहता है कि महाराज आप छोड़ करके जाएं, लेकिन आप मुझे भी यही वरदान दीजिए कि इन श्री चरणों का आश्रय छोड़ करके मेरा मन कभी भी विचलित ना हो। कितना भगवान के प्रति दास्यता का भाव उसके जीवन में आया कि उसको एक बार पेट में दर्द होने लगा। भगवान उस समय डोमेग्राम में है। भगवान कहते हैं भक्तजनों को कि सभी दिखाई देते हो, नागदेव दिखाई नहीं देता।
सभी भक्त कहने लगे महाराज नागदेव को पेट में दर्द है और इसलिए उसने सेवा कार्य को रोक दिया। भगवान नागदेव के पास जाते हैं, नागदेव को कहते हैं कि नागदेव सेवा कार्य क्यों रुका? नागदेव कहता महाराज मेरे पेट में दर्द है इसलिए मुझसे सेवा नहीं हो पा रही, इसलिए मैं रुक गया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे को किसी भी हालत में सेवा करनी ही होगी। और यहां पर भगवान ये बताते हैं कि जन्म जीवित परमेश्वरा सी दयालु। कौन सा ऐसा जन्म है? वो जन्म एक एक क्षण का जन्म, जिस क्षण में आपको परमात्मा का अनुभव आया और आखिर के श्वास तक आप आज्ञा धारक बने रहे, वो जन्म भगवान मांग रहे हैं। वो कहता महाराज मेरा पेट दर्द दूर कीजिए, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पेट दर्द हम ठीक करेंगे, लेकिन तुम्हारे को पत्थर उठाने होंगे। भगवान कहते हैं ज्यादा, लेकिन नागदेव कहता है थोड़ा, ऐसे 22 पत्थरों की शर्त लग गई, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नागदेव भगवान को कहता महाराज मेरे से तो उठा नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं कि तुम प्रवृत्त हो, ये तुम्हारा कार्य है, बाकी सहायता करना वो हमारा कार्य है, तुम खड़े हो जाओ मात्र केवल। और नागदेव ने पहला जो पत्थर उठाया वो अत्यधिक दुख से उठाया, और ऐसे जैसे ही वो पत्थर उठाता 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 22 पत्थर तक जब वो पहुंचा तो उसका पेट भगवान ने बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसे दयालु परमात्मा भगवान कहते हैं कि तुम कुछ करने के लिए तैयार हो, और जब तक तुम कुछ करने के लिए तैयार नहीं, केवल सहायता का रास्ता देखना, वो तो केवल कायर का है। जो चलने वाला व्यक्ति है, मन में सोचता है कि महाराष्ट्र मुझसे कितनी दूर है, वो मन में सोचता रहता है कि बहुत दूर है, क्या करना पड़ेगा? टिकट बुक करवानी पड़ेगी, टिकट नहीं मिलेगी, मिलने के बाद पता नहीं गाड़ी में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीट मिली तो पता नहीं वहां पर गाड़ी अच्छी होगी या नहीं होगी, वहां पर गए तो पता नहीं हमारी व्यवस्था होगी या ना होगी। ऐसा अनेक प्रकार के मन में विचार लाता है। भगवान उन सभी लोगों को यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम खड़े तो हो, मन में बैठ करके सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जैसे मन में सोचने से हम महाराष्ट्र या कहीं और नहीं पहुंच जाते, वहां पर जाना पड़ता है, तभी वहां का अनुभव आता है। तो भगवान कहते हैं कि तू केवल प्रवृत्त हो। ऐसे नागदेव ने अपना जीवन भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित किया। भगवान के श्री चरणों से उसको इतना लगाव हुआ, इतना अनुभव आया कि अब वो भगवान की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। अब वो पक्का हो गया, अब वो अनुसरला हो गया। और एक बार नागदेव को बहुत बुखार चढ़ा, बुखार में है, तप्त है। भगवान नागदेव को देखा भगवान ने कि सभी भक्तजन आए, नागदेव नहीं आया, क्योंकि नागदेव जो है, भगवान एक दृष्टांत देते हैं सिंधे राणे का। भगवान कहते हैं कि कोई एक राजा अपने राज्य से राज्य भ्रष्ट हुआ, सभी जितने भी मंत्री संतरी थे सभी लोग छोड़ करके उस राजा को, उस जगह पर, उस सीट पर दूसरे राजा बैठा और उसके दास हो गए। लेकिन एक सिंधे राणे नाम का एक जो सेनापति था, वो कहता है कि मैं उस राजा को छोड़ करके किसी की चाकरी नहीं करूंगा। नौकरी करता है छोटी सी और अपने जीवन का निर्वाह करता है। कुछ ही दिनों के बाद वो राजा, फिर कुछ वर्षों के बाद वो राजा फिर अपने राज सिंहासन पर बैठता है, अपने पुराने कर्मचारियों की तरफ देखता है, राज्यसभा में बैठा, उसको एक आदमी दिखाई नहीं देता। उन सभी लोगों को पूछता है, कहता है कि सभी लोग आए लेकिन मेरा सिंधे राणे कहां है? सभी मंत्री कहने लगे कि वो सेनापति
वो सेनापति तो जी ऐसा है कि वो ना तो किसी की जय जय उसने करी, ना आप गए, आपके जाने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और छोटी सी नौकरी एवं 2-3 हजार की नौकरी करके वो अपना जीवन निर्वाह करता है। और भगवान कहते हैं कि वो राजा उस व्यक्ति के ऊपर कि ये व्यक्ति मेरा कितना ईमानदार है, वो राजा पालकी भेजता है उसको लाने के लिए और उसको पालकी में बिठा करके राज दरबार में लाया जाता है। राजा महल के सीमा पर जाकर के उसका स्वागत करता है और आधा राज्य देकर के अपने समान बिठाता है। भगवान कहते हैं उसी तरह से परमात्मा की भक्ति हम अनेक प्रकार के संकटों में आने से छोड़ देते हैं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है। भगवान के श्री चरणों का आश्रय छोड़ करके हम संसार की तरफ देखते हैं, हम जीवों की तरफ देखते हैं, हम देवताओं की तरफ देखते हैं, हम ज्योतिषों की तरफ देखते हैं। भगवान यहाँ पर ये बतलाते हैं कि जो सिंधे राणे हैं वो किसी की जय जय नहीं करता, किसी की चाकरी नहीं करता, वो एक केवल अपने राजा की ही चाकरी करना पसंद करता है। और राजा जब उसको मालूम होता है कि मेरा एक कर्मचारी केवल मेरे आश्रित है, मेरे ही ईमानदारी के ऊपर खड़ा है, भगवान उसको वही सब कुछ देते हैं और उसके उपरांत अपने आधे आसन के ऊपर बिठा करके उसको अपने समान करते हैं। नागदेव एक ऐसा ही पात्र जो केवल बातों को बोला नहीं, उसने उस बातों पर ढला, उस बातों का चिंतन और मनन ध्यान किया उसने, और उसको एक बार तेज बुखार है। सभी भक्तजन भगवान के पास बैठे हैं। भगवान कहते हैं नागदेव कहां है? महाराज वो तो अत्यधिक बुखार से तप्त है, उसको बहुत तेज बुखार है। भगवान कहते हैं बुला करके लाओ उसे। और एक भक्त नागदेव को बुला करके लाता है, कहता है कि चलो तुम्हें स्वामी ने बुलाया है, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। भगवान के पास आता है, भगवान को नमस्कार करता है। भगवान कहते हैं तुम्हें बुखार है? वो कहता महाराज थोड़ा है। और हम अगर होते, हम थोड़े को बहुत करके बतलाते हैं। अगर हम थोड़े से संकट में हो, झट से भगवान को बहुत बड़ा संकट करके बतलाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए, हम साथ में खांसी, नजला, जुकाम, सभी जितने भी छोटे मोटे और चीजें हैं वो भी जोड़ देते हैं। लेकिन जो भक्त है वो बड़ी चीज को छोटा बतलाता है, बड़े दुख को छोटा बताता है। वो कहता महाराज थोड़ा है। भगवान कहते तो कोई सेवा कार्य करने के लिए हम तुम्हारे को याद कर रहे थे, कर पाओगे? महाराज आप आज्ञा कीजिए, क्या काम है? भगवान कहते तुम्हारे को पासी के गांव नेवासा जाना होगा, वहां से बाजार लाना होगा। और वो झट से तैयार हो जाता है। भगवान जाते हुए नागदेव को कहते हैं नागदेव भोजन करके जाओ, भूख लगी होगी तुम्हें। नहीं लगी, क्योंकि उसकी सबसे पहली भूख यही है कि मेरा ये जो शरीर है ये भगवान के काम आए अंतिम श्वास तक। नेवासा का ही एक शिष्य जो शास्त्री पढ़ने के लिए वहां नेवासा में है, जिसका नाम है वामनमती विलास नाम का एक शास्त्री, एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण भगवान के दर्शन करने के लिए छुट्टी का दिन जब आता तो छुट्टी के एक दिन पहले वो भगवान के पास आ जाता और छुट्टी के दिन वो भगवान के दर्शन करने के लिए वह आता और चला जाता। वो उस दिन आया हुआ था। भगवान नागदेव को कहते हैं ठीक है। भगवान ने उसके हाथ में पैसे दिए। भगवान को कहता महाराज लिस्ट कर दीजिए, मुझे भूल सकता है। भगवान कहते हैं कि नहीं, तू नहीं भूल सकता। जो सामान तेरे सामने आएगा, जो हमें चाहिए होगा, वो तुम्हें याद आ जाएगा और तुम नहीं भूलोगे। नागदेव को भेजा और यहां पीछे वो परमात्मा अपने भक्त के लिए, जो भक्त अपने भगवान के लिए कितना समर्पित है, वो भगवान अपने भक्त के लिए कितना समर्पित है, ये अब देखिए।
कि भगवान श्री चक्रधर प्रभु वहां पर वामनमती विलास नाम का एक ब्राह्मण जो भगवान के दर्शन करने के लिए हेतु से आया हुआ है, भगवान उसके हाथ में शिदोरी देते हैं, भगवान उसके हाथ में भोजन देते हैं और कहते हैं कि ये रास्ते में हमारे नागदेव को देना, हमारा नागदेव भूखा होगा। वहां पर नागदेव सारा सामान खरीदता है, सभी चीजें खरीद करके सारा सामान लेकर के वो रास्ते में आ रहा है और चलने से भगवान की आज्ञा के ऊपर उसका जो बुखार था वो खत्म हो गया, पसीनो पसीन हो गया, बुखार उतर गया और अब नागदेव को भूख लगी। मन में विचार करता है कि मैं कितना अभागी हूं, भगवान ने मुझे आज्ञा करी कि भोजन करके जा, लेकिन मैंने भगवान की आज्ञा को मोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। दुख करने लगा, एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां पर वामनमती विलास नागदेव को मिलता है और नागदेव को कहता है कि नागदेव, ये भोजन तुम्हारे लिए भगवान ने भेजा है। उस क्षण नागदेव अपनी आंखों से आंसू लाते हुए कहता है कि मेरे परमात्मा मुझसे कितना प्यार करते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य छुपाते हैं मेरे सामने। भगवान को मालूम है कि मेरा नागदेव भूखा होगा, मेरा भक्त भूखा होगा। और ये लीला नागदेव अपने जीवन के अंतिम श्वास तक याद करते रहे कि महाराज मुझसे कितना प्यार करते थे। और आखिर में अनेक प्रकार के उपदेश देकर के भगवान नागदेव को योग्य करके आखिर में बेलापुर में भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव, अब वो क्षण आया कि जो क्षण हम तुम्हारे को आचार्य पदवी देना चाहते हैं, अब ये परमार्ग हम तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहते हैं, तुम इतने योग्य हो चुके हो। उस समय नागदेव कहता है कि मैं किसी भी योग्य नहीं हूं। ये भक्त की सबसे बड़ी परिभाषा है, वो प्रत्येक स्थिति में अपने आप को दीन मानता है। ये आत्मबोध का लक्षण है। और आदमी अपनी इस भौतिकता में इतना रममान होकर के अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और उसके विपरीत जो ब्रह्मवेता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म विद्या से युक्त पर जीव है, वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं। भगवान को कहता है, महाराज आपने एक बार कहा था कि आचार्य नरक, और आचार्य को तो नरक बतलाए, आप वही पदवी मुझे देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि वैसा तू आचार्य नहीं होगा। तू दूसरे लोगों को अनिष्ट से, जीव और देवताओं की भक्ति करने वालों से, भौतिकता की भक्ति करने वालों में से निकाल करके तू परमात्मा की शरणागति की तरफ लेके जाने वाला आचार्य होगा। भगवान वहां पर उसे वरदान देते हैं कि तेरे मुंह से कभी भी अशास्त्र नहीं निकलेगा, तेरे मुंह से वो चीज कभी नहीं निकलेगी जो अशास्त्र होगी, जो अहित की होगी। हमेशा तेरे मुंह से हित ही निकलेगा। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। भगवान कहते हैं कि जो कौवा है वो किसी का धन हरण नहीं करता, किसी के पास जाता नहीं कि मुझे कुछ दो, फिर भी लोग उसे नफरत करते हैं। जब कां करता, लोग कहते हैं क्या कौवे की जैसे बोल रहा है। लेकिन कोयल किसी को बदले में कुछ देती नहीं। जब वो बोलती है तो आदमी कहता है कितनी सुंदर बोल रही है, एक बार और। भगवान कहते हैं उसी तरह से हमारे साधक के जीवन में ऐसा होना चाहिए, उसने अपने आचरण में ऐसा लाना चाहिए कि महात्मेनि प्रिय वक्ता हुआ। महात्मा पुरुष ने हमेशा प्रिय वक्ता होना चाहिए। ऐसी वाणी जो किसी का मन दुखाए, ऐसी वाणी कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी अनेक प्रकार की शिक्षाएं
भगवान नागदेव को देते हैं और आखिर में नागदेव को कहते हैं कि नागदेव तुम हमारा परम सिद्धांत जानते हो? नागदेव कहता है नहीं महाराज। भगवान कहते हैं कि चैतन्य पर परमेश्वर, तो अच्युत पद बोलीजिए, ये जानते हो कि चैतन्य के ऊपर परमात्मा है? वो बोले जी। भगवान कहते हैं यही हमारा परम सिद्धांत है। भगवान उसे फिर महावाक्य और निर्वचन प्रकरण निरूपण करते हैं और आखिर में असन्निधान धर्म में भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव असन्निधान धर्म अब जिज्ञासा करो, हमसे असन्निधान धर्म पूछो कि परमात्मा के बिना कैसे जीवित रहा जा सकता है। नागदेव ने जैसे ही ये सुना कि परमात्मा के बिना कैसे जिया जा सकता है, ये पूछो, नागदेव कहता है महाराज ये मैं नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस आभास, उस अनुभव को ले चुका हूं कि परमात्मा के बिना आदमी भक्त कैसे जी सकता है। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हें असन्निधान धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए और भगवान वहां पर नागदेव को अस्थि परिनिरूपण करते हैं। भगवान 6 वचनों का पालन करने की ऐसी अपेक्षा अपने भक्त से करते हैं कि मेरा भक्त केवल 6 वचनों को जो पार करेगा, भगवान कहते हैं परमेश्वर दयासी पुनरूपी आकुला संबंध देती, उसको दोबारा भगवान अपना पुनः संबंध देंगे। ऐसा प्रकरण भगवान नागदेव को निरूपण करते हैं और अब भगवान जाने की तैयारी करते हैं और भगवान बेलापुर से उत्तरा पंथ की तरफ यात्रा करते हैं। नागदेव भगवान के पीछे पीछे चलता है और कहता है, अपने भगवान को ढूंढता है। थोड़ी दूर तक गया, देवगिरी तक पहुंचा भगवान के साथ। देवगिरी के बाद भगवान उसकी आंखों से ओझल हुए तो वो उस अवस्था में प्राप्त हुआ, उस अवस्था को प्राप्त हुआ जो अवस्था भक्त की होनी चाहिए। भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव अगर तुम्हारे को 6 महीने और सन्निधान हो जाता तो तुम्हारे को सदेह अप्रोक्ष दे देते। भगवान नागदेव के ऊपर इतना प्रसन्न है कि नागदेव को ऐसा वरदान देते हैं। भगवान कहते हैं कि नागदेव तुम्हारे से 7-5 को बोध होगा और हमारे से तो 1-2 को ही हुआ। कि आपसे 1-2 को बोध हुआ और मेरे से 7-5 लोगों को बोध होगा। भगवान कहते हैं कि देने वाला तू नहीं है, देने वाले तो हम ही हैं। और ऐसी आज्ञाएं देकर के भगवान नागदेव को छोड़ करके ऐसी अवस्था में, और आखिर में महदाइसा भगवान से जब ये प्रश्न करती है कि महाराज ज्ञान के ऊपर भी प्रेम हो सकता है, भगवान उस क्षण बेलापुर में महदाइसा को कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पूरा जीवा आग्रह होना ही, जीव का आग्रह नहीं है, इस वजह से वो उससे छूट जाता है, वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान की ये बात सुन करके नागदेव, भगवान महदाइसा नागदेव को लेने के लिए जाती है। नागदेव नागदेव भगवान कहते हैं कि ज्ञान के ऊपर प्रेम हो सकता है। वहां पर भगवान ज्ञान के ऊपर प्रेम कैसे हो सकता है, भगवान ये प्रकार बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तलमल से, जो अपने जीवन को वियोग से अपने जीवन को निर्वाह करता है, ऐसे भक्त को परमात्मा प्रेम साधन के से परिपूर्ण करते हैं, प्रेम शक्ति संचार करते हैं। और नागदेव भगवान को ढूंढता है अब, और ढूंढता ढूंढता भानखेड़ी के जंगल में चला जाता है। वहां पर महदाइसा नागदेव को उठा करके लाती है और इस तरह से ये संप्रदाय, ये परमार्थ के ऐसे आद्य हमारे जो आचार्य हुए, इस तरह से आखिर का जो क्षण नागदेव के जीवन में आया कि भक्त भगवान से दूर रह करके भी भगवान से कितना जुड़ा हुआ है, कि वो आखिर में नागदेव के जब अंतिम श्वास है तो नागदेव खड़ा होकर के संपूर्ण परमार्थ के हाथ जोड़ करके कहता है कि मैंने अपने जीवन में किसी का मन दुखाया हो, किसी को
आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के उससे जबरदस्ती उस आज्ञा का पालन करवाया हो तो मुझे क्षमा कर देना। आप मेरे ईश्वर की वो धुरा है जो धुरा परमात्मा का प्रचार करने के लिए समर्थ है। आप परमेश्वर के राजकुमार हो। ऐसा कहते कहते नागदेव अपने जीवन के अंतिम श्वास लेता है। ऐसा भक्त जो जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम। और श्री चक्रधर